आपका और नूर का आज भी वही रिलेशन है जो पहले था। हम लोग आज भी ऐसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। तो फिर मेरे साथ इस सो कॉल्ड हनीमून पे आने का क्या मतलब था मुर्तजा? ये तो अच्छा ही हुआ नूर कि मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। अब देखो ना, तुम्हें और मुर्तजा को देखती हूँ तो नामुकम्मल होने का मतलब समझ में आता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिर मिलेंगे, हालांकि जानता हूं कि फिर मिलेंगे, लेकिन बेहतर यही होगा नूरलैन कि अब हम ना मिलें। अब जो बिछड़े फिर मिलेंगे हम कभी ना दोबारा, तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं। हेलो। हेलो, हाँ वसीम, क्या हाल है? काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। हाँ यार, बड़े दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, मगर यकीनन तुम्हें अभी नूर के बारे में कुछ पूछना होगा इसलिए कॉल किया ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और है भी। खैर, नूर के बारे में ये पूछना था कि उसका नॉर्दर्न एरिया का ट्रिप कैसे प्लान हो? बस यार, नूर ने डायरेक्ट हेड ऑफिस से बात की। हेड ऑफिस से हम HR वालों को ऑर्डर मिला कि जी ट्रिप बुक कर दें, तो हमने कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम किया नूरलैन ने। चल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, वापस आता हूँ तो बात हो। हाँ जी, हो गई सर। इनफैक्ट आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी कंपनी दे दी, वरना मैं तो शायद अकेले यहाँ पे बोर ही हो जाती। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से क्या? श्योर। थैंक यू। एक बात बताओ नूरलैन, ये जो आग का खेल खेल रही हो ना तुम, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ तुम्हारा होने वाला है। खेल तो तुम नहीं खेल रहे। 2 ग्लास दोनों आगे आगे भरे हुए, न जाने उनमें से कौन सा मुकम्मल है और कौन सा नामुकम्मल। बस कर दो यार, इस खेल में हार गई तो दुख से पागल हो जाओगे, और अगर जीत भी गई तो खुशी दुख से बदतर होगी, और तब भी पागल गिलवाओगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर पागल नहीं हो रहे? अगर ऐसा लगता है ना तो गलत फहमी है तुम्हारी। और अगर इतना ही मुझे खेल खेलना आता होता ना तो आज वहां पे तुम्हारी मलिका बनी मैं बैठी होती।
चलो, ये तुम्हारा ही मेरा। नूर का मैसेज था, अलविदा कह रही है आपको। अब इस मैसेज का क्या मतलब है नहीं पता। वापस कराची जा रही है, और क्या मतलब इस बात का? हैरत है, मेरे फोन पे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मुझे तो यूं ही वहम था कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं, लेकिन उस मुकाम पर आज भी आप ही हैं। देखो तैनियत, एक औरत वो होती है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक मर्द को करीब कैसे रखना है, और एक औरत वो होती है जिसको ये एहसास भी नहीं होता कि एक मर्द उससे कितना दूर जा रहा है। तैनियत, आई एम रियली सॉरी यार। वैसे तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अमेजिंग। एक्चुअली मैं तो ये सोच रही थी कि इंसान को इस तरह के ट्रिप्स प्लान करते रहने चाहिए, थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो जाता है। पता है वो मुर्तजा और तैनीत भी तो वहीं पे थे। तुम्हारी मुलाकात हुई क्या उनसे? अच्छा, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी। वो बाबा कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं। For God's sake भाभी, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात मैं 1000 मरतबा कह चुकी हूँ आपको। अगर मुझे इन्हीं मुसीबतों में पड़ना होता तो मुर्तज़ा में क्या बुराई थी? मुर्तजा में कोई बुराई नहीं थी, मगर वो तुम्हारे मेयार पे पूरा भी तो नहीं उतर रहा था ना। इसीलिए बाबा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मेयार का कोई लड़का ढूंढूं जिससे तुम्हारी बन जाए, और फिर तुम भी अपनी एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना उसके साथ। तो जो जिंदगी मैं गुजारी उसको भी जिंदगी ही कहते हैं, बल्कि बहुत अच्छी जिंदगी कहते हैं। मेरा डेजिग्नेशन, मेरी सैलरी, मेरा स्टाफ, मेरे लिए दूर दूर तक फैली हुई चीजें, इससे मैं इतनी सेटिस्फाइड हूं और इतनी खुश हूं कि इस एनर्जी के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूं। वैसे भी शादी करके होता ही क्या है, चंद नए रिश्तों का एडिशन होता है। उसके लिए मेरे पास सारी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, जिस दिन आप ये आलीशान रिश्ता डिस्कवर कर लेना मेरे लिए, उस दिन मुझसे जरूर मिलवाइएगा। भाई मैं भी तो देखूं कि मेरे लिए आप लोगों का इंतखाब कितना शानदार है, जिसको आप मेरे करियर पर तरजीह दे रहे हैं। अरसलान, आपको पता है ये मैं खास तौर पे आपके लिए लाई हूं। माशाल्लाह। और ये सारे के सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए। अरसलान बेटा, थैंक यू नहीं बोला मामी को? मामी थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा भाई, अब ये सारे गिफ्ट अपने कमरे में ले जाके आराम से खोल के देखो। मामी से बाद में बातें कर लेना है।
मामिया मुझे ट्यूशन कब पढ़ाएंगी? मैं आपसे रोज ट्यूशन पढ़ूंगा। बेटा अभी उनकी थकन तो उतरने दो। चलो जाओ अभी अंदर जाकर खेलो। चलो जाओ जाओ जाओ, वो भी ले जाओ। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। मजे आ गए, मजे हैं। बहुत तंग करता है। अच्छा भाई तहनीत, बताओ तो सही कैसा रहा? जी ठीक रहा। भाई ये तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा होगा। मेरा भाई है इतना केयरिंग, अपने से ज्यादा अपने साथ वाले का ख्याल रखता है। कैसा हनीमून है ये? जब भी तुम लोगों से बात करो तुम लोग अलग अलग ही होते हो, एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों के बीच में? अरे मेरी बच्ची, आओ मेरा बेटा। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। कैसी हो तुम बेटा? बहुत याद आ रही थी मुझे। बैठे ना, बैठे ना, आइए आइए बैठे। चलिए आप लोग गपशप लगाएं, मैं आप लोगों के लिए अभी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मुर्तजा नजर नहीं आ रहा बेटा। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। बस ये आजकल के बच्चे भी अजीब ही हैं। पहले थकन उतारने के लिए तफरी में जाते हैं, उसके बाद फिर तफरी की थकन उतारने के लिए आराम करने लग जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप बहन। अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? क्या लगता है तुम्हें हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर पागल नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा लगता है ना तो गलत फहमी है तुम्हारी। अगर इतना खेल खेलना मुझे आता होता ना तो आज वहां तुम्हारी मलिका बने मैं बैठी होती। दर्द तेरे मेरे सांझे क्यों ख्वाहिश फिर जागे, जिंदगी की दौड़ में हम दूर तुमसे भागे। हम करें क्या खुलासा, बेबसी ये दे दिलासा कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। रिमझिम नैना बरसे, मिलने को ये दिल तरसे, कब तू मिलेगा साजना। रिमझिम नैना बरसे, मिलने को ये दिल तरसे, कब तू मिलेगा साजना। सुनो, तुम्हारी नूर से मुलाकात तो नहीं हुई थी वहाँ? नहीं, नूर से कोई मुलाकात नहीं हुई। शुक्र है, मैं तो दुआएं मांग रही थी कि कहीं तुम लोगों के साथ नूर का आमना सामना ना हो जाए। आमना सामना अगर हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? बेवकूफ लड़की, मुर्तजा मर्द है और मर्द इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत और चाहत को नहीं भूलता। देखो बेटा, माहौल और वक्त बिल्कुल जादू की तरह होते हैं।
इंसान कब उस जादू का शिकार हो जाए उसे पता भी नहीं चलता। तुम एक सीधी सादी भोली भाली सी लड़की हो, तुम्हें कहाँ आती है वो नूर जैसी चालाकी और होशियारी की बातें। मुझे तो ये गलत फहमी थी कि नूर यकीनन तुम दोनों के पीछे गई होगी। शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सिर्फ मेरा वहम। शुक्र खुदा का। सुनो, मुर्तजा का रवैया कैसे तुम्हारे साथ? जी अच्छा। देखो, तुम्हें उसके साथ अपना बर्ताव अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा रखना है। उससे अपना बना लो। देखो, उसके घर वालों के जितने करीब हो जाओगे ना तुम, मुर्तजा उतना ही तुम्हारे करीब होता चला जाएगा। मामा, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना ही मेरा वजूद इतना बेमानी है कि मैं दूसरों की खुशनुदी के हसूल में ज़ाया कर दूँ। क्या शादी का सिर्फ ये मतलब है कि मैं सबको खुश करूँ, मुर्तजा के आगे पीछे घूमूं या उसके घर वालों के आगे पीछे घूमूं? हाँ प्लीज यार, मुझसे ऐसी बातें नहीं किया करें जिसको सुनकर ना मुझे अपना आप बेकीमत महसूस हो। आसिफा आंटी, चाय बन गई है और अम्मी ने भी नमाज पढ़ लिया, बस वो भी आ रही हैं। अब साजिद अंकल चाय पिए बगैर क्यों चले गए? उनकी एक दोस्त के साथ मुलाकात तय थी, इसलिए वो चले गए। वो तो बस एक नजर तहनीत से मिलने के लिए आए थे। तहनीत बेटा, जाओ ना, जाके चाय कप्स में डाल के सबको सर्व करो। वो बेचारी ताहिरा अकेली लगी हुई है। बिल्कुल भी नहीं, अभी 1 महीना मैं तहनीत को कोई भी काम नहीं करने दूंगी। 1 महीने बाद करेंगे ना खीर पकाई की रस्म। चलो जल्दी चलो, चाय ठंडी हो जाएगी। अपनी शक्ल ठीक करो, मुस्कुरा के। चलो शाबाश। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, ऐसे ही वॉक पे। इस वक्त? एक मेल आई है मुझे, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आपको बताया था ना मैंने कि काफी जगहों पे अपनी सीवी भेजी थी मैंने। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सारे काम अरसे बाद भी तो हो सकते हैं। घर पे बैठ के क्या करूंगी मैं? शादी से पहले तो तुम जॉब नहीं करती थी, फिर ये नौकरी करने का अचानक से शौक? आई मीन एनी स्पेसिफिक रीजन? अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था मुझे, शादी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने गवा दी है। हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है ना मुर्तजा। ये वक्त हाथ से निकल जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है तहनीत, फिर तुम्हें जो मुनासिब लगता है तुम वो करो, लेकिन तुम मुझसे इजाजत नहीं ले रही, मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हो। हालांकि मैं चाहता था कि शादी के बाद हम थोड़ा वक्त एक दूसरे को देते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। ये नौकरी करना, जॉब करना मेरी मजबूरी हो सकती है, तुम्हारी नहीं। और तुम अपना वक्त घर और फैमिली को देने के बजाय ऑफिस और दीगर जिम्मेदारियों को देने चाहती हो, तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन इन सारी चीजों से फासले सिर्फ बढ़ते हैं, घटते नहीं। इस चीज को लेकर इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर किसी और के फुटस्टेप्स को फॉलो करे। शादी तो मैं जरूर करूंगी, तुम देखना। जिस दिन मैंने किसी से नाता जोड़ लिया ना, उस दिन इस बात का सबूत होगा कि नूर तुम्हें
भूल चुकी है। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। तहनिया, तुमने बहुत ही कमकली और बेसब्री का मुजाहरा किया है। अब तुमने घर की पहली ईंट रखी है, उसे मजबूत होने का थोड़ा वक्त तो दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम नई जिम्मेदारियों में खुद को गुम कर दो, लेकिन जिम्मेदारियों को ओन करना तो सीख लो। मामा, मुझे इस सब में आपकी और बाबा की हिमायत चाहिए, मुखालफत नहीं। आप लोगों ने जो कहा मैंने वो ही किया। अब मेरा अपना भी तो कोई दिल है ना, मैं अपने लिए भी तो कुछ करना चाहती हूँ। मुर्तजा से बात की तुमने? अगर उसे अच्छा ना लगा फिर? मामा, अगर मुझे कोई मुर्तजा की बात नापसंद हो तो क्या करूंगी? बर्दाश्त करूंगी ना, तो ताली दोनों हाथों से ही बजती है। जी आंटी, आप प्लीज हिम्मत मत किया करें। तहनीत तो आपके पास आती जाती रहेगी। इस तरह यूं तकल्लुफ करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यार, कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? हमारे लिए जैसे तहनीत है वैसे ही तुम हो। और जहमत वाली क्या बात है? खाना तो रोज ही घर में पकता है, मिलके खा लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जीते रहो बेटा, जल्दी आ जाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय। अच्छा इत्तेफाक है ना? मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। क्यों, यकीन नहीं आ रहा है? क्यों नहीं? ऐसा इत्तेफाक अभी पिछले दिनों हिल स्टेशन पे भी हुआ था ना? मैं अब्राहम साहब से मिलने आई यहाँ पे। चाहो तो कंफर्म कर लो। जिस तरह तुमने वसीम से मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। जो लोग पीछे चलते हैं ना, वो अपने कदमों का निशान भी छोड़ जाते हैं। यहाँ तुम गलती कर गए मुर्तजा, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। पीछे तुम अपने ख्वाबों के थी, जहां तुम मेरा हाथ छुड़ा के रास्ते में छोड़ गए थे मुझे। अब मैं तुम्हारा ताक़ुब करके क्या करूंगी? सिर्फ अपना वक्त जाया करोगे और कुछ नहीं। क्या राइट। लेकिन एक बात याद रखना, हम एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले और एक ही गली में रहते हैं। आमना सामना तो होता ही रहेगा, तो फिर नजरें चुरा के भागना कैसे? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया था ना, तो अब घबराहट कैसे? फेस करो। सब कुछ इतना आसान नहीं रहता, तुम समझ रही हो। ऐसे एक एडवाइस है मेरी तुम्हारे लिए, शादी कर लो, ये सब कुछ भूल जाओगी। जैसा तुम भूल गए थे। हाँ, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे तुम्हें भूल जाने का यकीन हो जाएगा, उस दिन कोई भी फैसला मैं दिल से नहीं करूंगी, और ना ही कोई मुझे उसके लिए मजबूर कर सकता है। तुम देखना, जिस दिन मैंने किसी से नाता जोड़ लिया ना,
दिन इस बात का सबूत होगा कि नूर तुम्हें भूल चुकी है। और हाँ, रास्तों का तायुन मुमकिन नहीं होता, आमना सामना तो होता रहेगा हमारा। तो इस तल्ख हकीकत को तुम जितनी जल्दी हो सके कबूल कर। ये मामा के हाथ का अचार गोश्त है, बहुत ही मजे का बना था। आंटी के हाथ की बनी हर डिश बहुत स्पेशल होती। अब देखना ये है आंटी कि आपकी बेटी आपसे क्या कुछ सीख पाती है। कुछ भी नहीं, मुझे तो अच्छी रोटी बनाना भी नहीं आती। तो सीख लो ना भाई। मेरा दिल चाहता है कि मेरी बीवी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो। तो मुझसे पूछ के शादी करनी थी ना मुर्तजा। तहनीत, क्या गलत कह रही हूँ मामा? आप तो जानती हैं मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता, तो मैं झूठे आश्रम में क्यों रखूँ मुर्तजा को? अरे उससे भी तो यही कहा ना कि सीख लो। जी बाबा, लेकिन अभी मुझे और भी बहुत कुछ। आप तहनीत बेटा खामोशी से खाना खाओ। मुर्तजा बेटा, तुमने शामी कबाब भी नहीं खाया? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। बस भूख इतनी सी थी। वो एक्चुअली लंच काफ़ी देर से किया था ना, इसलिए। चलता हूँ। तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, आज यहीं रुकूंगी, अम्मी को बता कर आई थी। क्या मुझे इजाज़त दीजिए, अम्मी और ताहिरा आप इंतज़ार कर रहे होंगे। अंकल इजाज़त। अच्छा बेटे, सलाम देना हमारे घर। जरूर। थैंक गॉड, आज तो मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी। अब ये भी इत्तेफाक है। क्या खबर? तुम चाहे जो भी समझो। तुम्हारे साथ रहने में मुझे खुशी मिलती है। हाँ, अगर इसे तुम मेरे दिल की मुराद समझो, मुझे तब भी कोई एतराज नहीं। मुझे तो जैसे खुशी की मायने ही भूल गया। दिल अंधेरे में भटके हुए मुसाफिर की जैसा हो गया, और तुम बार बार रोशनी बन के मेरे सामने आ जाती। अपनी बिना ही खो रहा हूं। प्लीज रखने को। यहाँ तुम गलती कर रहे हो। मैं रोशनी नहीं हूं मुर्तजा, मैं सिर्फ एक लौ हूं जो तुम्हें देख के चल जाती है।
जानती हूँ हमारे रास्ते जुदा हैं, मगर कुछ पल तो साथ चल ही सकते हो ना। रास्ता अजनबी ले चला, फिर वही साथ छूटा जहां हम मिले, फिर वही के तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं जरा बेटे, आज खैर से तहनीत वापस आ जाइए ना घर। मैंने पूछा नहीं अम्मी, आपसे इजाजत लेके गई थी ना, आपको तो प्रोग्राम का पता होगा उसके। लेकिन तुम भी तो रात को उनके घर खाने पर मधु थे, बात नहीं की उससे? पूछ लेते ना। जी, लेकिन मैं बामुश्किल आधा घंटा था वहाँ पे, वो अपने पेरेंट्स के साथ बिजी थी, इसलिए मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे रुकना। लेकिन रात को तो बहुत देर से वापस आए थे, क्या कहीं और चले गए थे? जी, दोस्त के घर गया था अभी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो पूरा। बाद में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाश्ता भी करके नहीं गया। आजकल खोया खोया सा रहता है, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो इसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। सिर्फ कुछ वक्त लगता है खुद को समझने में, दूसरे को समझाने में। वैसे भी तहनीत सादा सी धीमे मिजाज की बच्ची है, नूर लैन की तरह उसके अंदर हलचल नहीं है। उसके मिजाज का धीमापन कुछ वक्त में असर करेगा, इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी, अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर मुर्तजा खुश ना रह पाया तो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों खुश नहीं रहेगा? जब उसकी समझ में आ जाएगा कि हकीकी खुशी अपने रिश्तों में और सच्चे जज्बों में है, तो बस खुश हो जाएगा। नींद पूरी हो गई मेरी बेटी की? आज की सुबह तो इतनी अच्छी है मामा, सब कुछ कितना पुरसुकून लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? अभी तो तुम पर कोई खास जिम्मेदारियां भी नहीं है, तो सब कुछ ऐसा ही है। हो ही ना जाए ऐसा। मुर्तजा रात इतनी जल्दी चला गया, ठहरा ही नहीं। अच्छा हुआ ना नहीं ठहरे, जल्दी चले गए। वैसे भी यहाँ मैं रिलैक्स होने आई हूँ आप लोगों के पास। क्यों करती हो तुम ऐसी बातें तहनीत? मुर्तजा के होते हुए तुम रिलैक्स नहीं फील करती? ये कोई खुशाइन बात नहीं है। अगर ऐसा है ना मामा, तो इस सब में सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, मुर्तजा के रवैये का भी उतना ही अमल दखल हो सकता है। कैसा है मुर्तजा का रवैया, बताओ मुझे। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती है मामा, उनको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकती हूँ कि मुर्तजा के होते हुए मैं बहुत अनीसी फील करती हूँ। क्या हो गया मामा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये परेशानी की बात नहीं तो और क्या है तहनीत? ये वो वक्त है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुशबाश हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। ये हनीमून पीरियड कहलाता है। इस वक्त में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार के खुशी महसूस करते हैं। तहनीत, मियाँ बीवी के दरमियान जरा सा भी खला हो तो बेरुखी आ जाती है, और जब रिश्तों के दरमियान बेरुखी आ जाना तो वो बेईमानी हो जाती है। मुर्तजा तुम्हारा है, इस हकीकत को अपने लिए खुशगवार बनाओ।
तल्ख नहीं। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसे अपनाइयत दो बेटा। अच्छा तो क्या करूं मामा, आप बताएं। पायल पहन लूं घुंघरू वाली और मुर्तजा के इर्द गिर्द छन छन करती फिरती रहा करूं। औरत का वजूद एक पायल की तरह ही होता है, मर्द के कानों को उसकी छन छन की आदत होती है। तुम खामोश हो जाओगी तो वो किसी और तरफ से आती आवाज पर ध्यान दे बैठेगा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। जिंदगी मुख्तसर है मगर रास्ते बहुत तवील है मुर्तजा, और इस जिंदगी में कुछ साथ बहुत जरूरी होते हैं। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती, और इतना भी जानती हूँ कि तुम्हारी निजी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो कभी खाली हो ही नहीं सकती। तुम साथ चलते हो तो रास्ते खूबसूरत लगने लगते हैं, हर कदम कीमती लगने लगता है। बस एक गुजारिश है, जानती हूँ हम एक दूसरे के लिए अब बहुत गैर हैं, लेकिन अब जब भी मिले एक जानी पहचानी सी, एक शनासाई सी मुस्कुराहट दे ही सकते हैं ना। नहीं लगता वक्त विछोड़े दा हुन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकता यारा तो